नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो मुनिसंसाहुनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छति निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। हाँ देखिए, समय सा ग्रंथादिराज हमारी 62 नंबर की गाथा, जिससे हमारी लास्ट टाइम जो बेस बनाते हुए, क्योंकि बहुत गैप होने के बाद रीस्टार्ट हुआ है अपना, तो जिसमें अपन ने एक जनरल पूरा का पूरा आउटलुक देखा था धर्म का, जहाँ हम वहाँ तक भी आ गए थे कि उस आत्मा तक पहुँचना है और त्रिकाली को निकालने की कला क्या, जिसमें पुद्गल के उदाहरण तक हमारी बात हो चुकी थी कि पुद्गल में एक त्रिकाली पुद्गल और एक पर्यायात्मक पुद्गल, बिल्कुल सेम सिस्टम हमारे आत्मा पे अप्लाई होएगा। कि त्रिकाली पुद्गल की क्या होएगा पुद्गल में जगदीश भाई? हाँ हाँ हाँ, कैसे? हाँ, स्पर्श उसी, जो आपको दही ले लीजिए सामने, दही में ही त्रिकाली पुद्गल क्या कि आप दूध दही छाछ रूप जो बदलता रहा है, उसमें आपने उसे तो स्पर्शस गंधवन वाली वस्तु ही तो है। इस नज़रिए से आप उसे देखेंगे तो त्रिकाली पुद्गल, और उसे ही आप इस नज़रिए से देखेंगे ये तो सफ़ेद है, खट्टा है, सुगंधित है, दही है, तो वो हो गया पर्यायात्मक पुद्गल, जिसमें है कि पूरी की पूरी वस्तु पर्याय रूप हुई। ये भी हमारे सिस्टम सेट हो गया, और पूरी की पूरी वस्तु ही द्रव्य है। अनेकांत में हमारा क्या चल रहा था भावना अभी कि देखिए, एक तरीके से आप उसे अंश भी बोल देंगे, पर देखा जाए तो वो अंश होते हुए भी, जैसे ये 100% पत्नी है तो 100% बहन है, उसमें आप वो नहीं कर सकते अंश कि भाई एक ही स्त्री कैसे 100% हो जाएगी दोनों, पर पत्नी की अपेक्षा 100%, बहन की अपेक्षा 100%, एक ही स्त्री में आपने कितने 100% कर दिए। तो यहाँ भी जो त्रिकाली द्रव्य है, त्रिकाली ध्रुव, तो जब सत्तागत भेद नहीं है, तो हमने इसी दही को जब पुद्गल के अंदाज में देखा, पुद्गल के अंदाज में अरे तो स्पर्शस गंधवन वाली वस्तु है, तो उसे ही कह देंगे त्रिकाली द्रव्य। और उसे ही जब आप इस अंदाज से देखेंगे, सफ़ेद है, खट्टा है, तो उसे बोल देंगे पर्यायात्मक पुद्गल। अब खास चैलेंज आता है हमारी आत्मा के साथ है। पहले वहाँ आप सिस्टम सीख लो, और उस सिस्टम की जो हमने चर्चा की थी तो एक बात बहुत उससे रखने की कोशिश की थी लास्ट टाइम ही, कि आप जो त्रिकाली पुद्गल तक पहुँचने की कला क्या है, वहाँ वो कला सीख लेंगे तो आत्मा पे सीख पाएंगे। कि समझ लीजिए, आप परिचित तो दूध दही छाछ से ही है ना, पुद्गल तो भाई हमारे धर्म में चल रहा है, आप समझ गए, स्पर्शस गंधवन वाली चीज़ जिसे पुद्गल कहते हैं, पर वैसे तो दूध है, दही है, छाछ है। अब इसमें से ये समझना है कि ये त्रिकाली पुद्गल स्पर्शस गंधवन वाली वस्तु, तो उस तक पहुँचने की कला क्या होगी, उसे ऊर्ध्व करने की कला क्या होगी, उसे मुख्य करने की कला क्या होगी? बोलिए भावना भाभी, क्या होगी कला? उसकी पैटर्न देखते जाना है, वो जो दही है, वो जो खट्टा है, हाँ, तो वो कैसे खट्टा हो रहा है, मतलब उसका एक सीक्वेंस चल रहा है, तो वो देखते जाने से अपन उसके गुण पे पहुंचे। हाँ, मतलब उसके पैटर्न और गुण में अपन ने लास्ट टाइम भी बात की थी ना, आपको सहूलियत क्या हो गई कि आचार्य ने आपको गुण बता दिया ऑलरेडी। ये नहीं कि हम लॉस्ट है कि हम तो एकदम पुद्गल के सामने, अब हमें कुछ पता नहीं है कैसे निकालो त्रिकाली, क्योंकि इट इज़ नॉट ईजी ऑल्सो, क्योंकि किस टाइप के पैटर्न फॉलो हो रहे हैं वो कैसे पकड़ेंगे हम। तो आचार्य ने वो सहूलियत हमें दे दी थी कि पुद्गल के गुण है स्पर्शस गंधवन वाले। तो अब आपको उस जो दूध दही छाछ को उसी एंगल से आप देखो
कि भाई ये एक पर्टिकुलर पैटर्न जो था ना, कभी खुशबू हुई तो कभी बदबू हुई तो कभी पीला हुआ तो कभी सफ़ेद हुआ, कभी एक पर्टिकुलर पैटर्न उसमें स्पर्श रस गंधवर्ण वाला लगातार फॉलो हो रहा है, आपको ये देखना है उसमें। और वो चीज़ आप पक्की करते जाओ, और पक्की कैसे करोगे कि आपका देखने का नज़रिया, एक आउटलुक डेवलप हो गया है आपका। आउटलुक क्या है, क्योंकि अब जब मेरा चैलेंज क्या है कि मेरे को देखना है कि स्पर्श रस गंधवर्ण तरीके चला जा रहा है क्या, इसमें गुण है क्या। तो अब मैं जब सफ़ेद देखूंगी, पीला देखूंगी, तो मेरा नज़रिया ये नहीं है कि अरे ये तो सफ़ेद है, ये तो पीला है, अरे ये तो काला है, दूसरी चीज़ ले लीजिए। अपना क्या नज़रिया आ रहा है, अरे ये सफ़ेद है, पीला है, तो इस तरह वर्ण रूप ही तो चला जा रहा है। जोर किधर आ रहा है, वो कंक्लूजन जो जिसमें अपन हमेशा माँ और बच्चे का, जो लड़की को देखने गए उसका धारण अपना हमेशा चलता रहा है इस दिशा में। आपको ध्यान हो तो कि भाई के लिए छोटा बच्चा भी देखने गया जो समझ लिया 8-10 साल का है, और माँ गई। अब वो जो बच्चे और माँ के नज़रिए में फ़र्क क्या है बहुत बड़ा, कि बच्चा बस यही गा रहा है कि उस लड़की ने ये बोला, ये बनाया, ऐसे चली, तो वो उसके कार्यों को गा रहा है। माँ का एटीट्यूड क्या चल रहा है कि वो कार्यों पे से कंक्लूड कर रही है कि ये अच्छी कैरेक्टर वाली, अच्छी कुक, अच्छी एटिकेट वाली, अच्छी बोली वाली। तो वो जो उसके नज़रिया बैठा है ना माँ का, वो उन कार्यों पे से वो कंक्लूजन निकालती जा रही है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है, वो बच्चा नहीं निकाल पा रहा। क्यों? क्योंकि बच्चे को आउटलुक ही नहीं है। उससे आप पूछोगे वो लड़की कैसी थी, तो बस कार्यों की बातें करता रहेगा, उन्होंने ये बातें की, इन्होंने ये बातें की, इन्होंने ये कहा, कि इन्होंने ये पकाया, फिर वो ऐसे आई। और माँ बोलेगी नहीं नहीं बहुत बढ़िया कुक है, बहुत बढ़िया कैरेक्टर वाली है, बहुत बढ़िया। फिर आप पूछेंगे कैसे, तो फिर उसकी वो डिटेल कर देंगी एक बार कि उसने कैसे कैसे पकवान बनाए थे। पर ये नहीं कि वो चीज़ तो गायब है, गुणात्मक और ओनली कार्य, और कार्यों की इतनी बातें करे भावेश भाई की करती चली जाए। हम बोले लड़की कैसी थी, अरे कैसी थी बता तो रही हूँ कैसी थी, कि उसने ये बनाया था, वो बनाया था, उसने ये बोला था, उसने, अरे वो तो ठीक है लड़की के, अरे यही तो लड़की के बारे में तो बता रही हूँ। पर हम संतुष्ट नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे भावना भाभी? क्योंकि हम उसके बिखरे गुणों के ऊपर हमारा ध्यान है पूरी एक। अब गुणों से भी नहीं, कार्यों पे ही, अभी तो कार्यों पे ही चल रहा है अकेला, कि ये बोला था, वो बोला था, फिर ये बातें की, फिर वो बातें की। अब बोलोगे ठीक है ना, अरे तो बता तो रही हो, अरे बता रही हो, पर इससे क्या सिद्धि होने वाली है? क्योंकि हमें लड़की बेस्ट है इससे मतलब है, और आपने तो हमें बिखेर के रख दिया। बिखेर के नहीं, अब इन पे से गुणों की बातें करो कैसी कैसी, और उस पे से बोल दो कि ये बेस्ट है। तो ये वाला आउटलुक आपको दे चाहिए। तो यहाँ अब हमारी वस्तु पे आ जाइए। पुद्गल पे तो आपको आ गया त्रिकाली तक जाने का तरीका। अब हमारी वस्तु जो जिसको आचार्य ने बोल दिया कि भाई ये तेरा ये मनुष्य शरीर यहीं मिलेगा तुझे आत्मा, ये बहुत बड़ा व्यवहार है और बहुत ज़बरदस्त यूज़ करने लायक है ये व्यवहार, कि मेरे आत्मा का पता मिल चुका है। कहाँ है मेरा आत्मा? यहाँ है, जो मनुष्य शरीर करके कह दिया ये मनुष्य तू। अब इसका भी डाइसेक्शन हो रहा है। तो इस शरीर को तो स्पर्श रस गंधवर्ण अचेतन, इस पर आप लोग पूरी वर्किंग कर लीजिएगा, इसमें जल्दीबाजी मत करिएगा, क्योंकि वो आत्मा को अब वो रियलाइज कर लेना कि अरे मैं ये चीज़ हूँ। तो उसमें जो ये बाधा बन के खड़ा है, कैसे बाधा बन के, वैसे बाधा नहीं दे रहा, पर कैसे बाधा बन के खड़ा है कि हम इसमें ही मैं पना करके इसी से अपना निर्णय ले रहे हैं सारा का सारा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको आप अचेतन कर दो। अचेतन कैसे कि हाँ ये जड़ है, ये नहीं जानता है, कैसे नहीं जानता, इंद्रिया कैसे नहीं जानती, वो सब हमारा बहुत चलता रहा है। इस पर बहुत वर्किंग कर जाना। तो अब ये क्वेश्चन आएगा, जब ये जड़ है पर मैं तो निरंतर जान रहा हूँ, मैं तो निरंतर जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, चख रहा हूँ, जो भी हो रहा है मेरे साथ। तो जब ये नहीं कर रहा तो कौन कर रहा है? देखिए आत्मा का एड्रेस आपको मिलता जा रहा है। पहले हम पर्याय रूप भी देखेंगे और फिर उस त्रिकाली पे जाएंगे। त्रिकाली ध्रुव पे जाना है हमें आत्मा में। तो अब पहले इस आत्मा का एड्रेस लिया हमने कि देखना सुनना चखना, वो आत्मा कोई अलग चीज है इस शरीर में, इस शरीर के अलावा। क्यों जगदीश भाई, क्यों है अलग? हाँ, जानने वाला हो जो भी हो अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसमें नहीं हो रहा। जो दूध का उदाहरण नहीं आता था हमारा, आपको सब याद होंगे कि बच्चे को दूध उसने पिया, मीठा बहुत अच्छा लगा, दूध मीठा था, वो मीठेपन पे रीझा था,
उसने बोला वो स्वाद था जो माँ को समझ में आ गया किस पे दी जाए। बोला ये दूध दो, ये दूध दो। वो बोला नहीं वो नहीं चाहिए। अरे मेरे को पता है इसी में से आया था आनंद। अब माँ ने फीका दूध पिला दिया तो बोल उसे तब समझ में आ गया कुछ और चीज़ थी, क्योंकि यहाँ वो चीज़ नहीं मिली मुझे। तब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम तो इसी में थे कि मैं ये, पर अब क्या हुआ कि जब हमने इसको शरीर को पूरा डाइसेक्ट किया तो पता लगा इसमें तो ये तो जड़ है, इसमें जानना तो नहीं है बिल्कुल भी, देखना सुनना चखना कुछ नहीं होता। तो फिर ये क्वेश्चन आता पर मैं तो निरंतर मैं तो जान ही रहा हूँ ना, देख रहा हूँ सुन रहा हूँ चख रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो इसका मतलब कोई और चीज है। ये यहाँ पे आके हम खड़े हो गए। अब चीज में अब हम उसको वॉच कर रहे हैं मतलब निर्णय कर रहे हैं। निर्णय में अब वो सारी बाधाएं भी हमारे सामने आई थी, राग की, दुख की, वो भी संवेदन में चल रहे थे, कभी राग कभी दुख कभी जानना। तो अब हमने दुख को और राग को रूल आउट किया। वो पहले हमने जिसपे बहुत सारी हमारी बातें हो चुकी हैं कि उसको हमने रखा साइड ही। देखिए सोने के निर्णय में कालेपन को रख दो साइड ही, जो सोना काला हो रहा है क्यों रख दो साइड ही राजेश भाई? क्योंकि उसके स्वरूप में नहीं है। तो कई चीजें हम लोक में भी कर रहे हैं कि उस चीज में दिखता है, पर दिखते हुए भी हम उस वस्तु का निर्णय करने जाते तो उसे साइड ही रखते और दूसरी चीजों को गा गा के उनको पक्का करके वहां से निर्णय करते वस्तु का। जो लड़की वाली हिचकी वाली लड़की, वो तो सबका फेवरेट है ही। तो यहाँ भी जो राग और दुख भी हमें संवेदन में आ रहे थे, पर हमने निर्णय पूर्वक, जिसमें गहरा निर्णय शामिल है, ये कर लिया कि भैया ये मैं नहीं हूँ, इसको रखो साइड ही। अब मैं कौन, इसका निर्णय अब हम कर रहे हैं जानने से। अब हम देख रहे हैं, कभी मैं देखता हूँ, कभी मैं सुनता हूँ, कभी मैं चखता हूँ, कभी सपने भी है, मतलब कुछ ना कुछ जानना मेरा चल रहा है। उससे अब आप वो कंक्लूजन परक शैली ले लो कि वो चीज क्या इंडिकेट कर रही है कि मैं एक ज्ञायक वस्तु, क्या चीज का इंडिकेशन हो रहा है भावना भाभी? कि मैं एक ज्ञायक वस्तु, एक सत्ता। पर क्यों सत्ता क्यों कहा आपने? पूरे गुणों को पी के बैठा पूरी वस्तु। नहीं आपने कहा ना, देखो मैं जान रहा हूँ, आप बोल देंगे ये यहाँ तक तो हो गया, मैं जान रहा हूँ यहाँ तक है। अब हमने कहा ये जो जानना, जो निरंतर मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, चख रहा हूँ, ये निरंतर, ये ज्ञायक सत्ता क्यों कहा आपने? ये बोलो वो जानना। हाँ देखिए, एक तो ये हुआ कि जहाँ कार्य है, चाहे जानना है, वहाँ सत्ता है। और दूसरी ये सत्ता क्यों कहा? क्योंकि इसको आप रूल आउट कर चुके हो, इसलिए वो सत्ता पने खड़ी होगी भावेश भाई। नहीं तो ये सत्ता बन के बैठी थी ना आज तक हमारी सत्ता कौन बन के बैठा था? हम मानते थे कार्य हो रहा है जानने का, और कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है, आंखें कर रही है, कान कर रहा है। तो हमने वो सत्ता खड़ी की हुई थी। पर अब क्या हुआ, हमने इस सत्ता को रूल आउट कर दिया कि ये नहीं है, क्यों, ये तो जड़ है। अब ये क्वेश्चन आता है, पर ये देखना सुनना चखना चल रहा है, जानना चल रहा है, निरंतर चल रहा है। मैं जान रहा हूँ, आप मुझे चैलेंज नहीं कर सकते, तुम नहीं जान रहा, मुझे पता है, किसी की नहीं सुनेंगे हम। तो जब ये जानना चल रहा है और पक्का हो रहा है, हमने इसको कंटिन्यूस और कर लीजिए, जिसमें हम जानने की धुन, इसलिए उसकी बात की थी बीच में हमने बहुत। राजेश भाई आप थे कि नहीं मुझे पता नहीं, बीच में एक टाइम आया था कि वो जानने की धुन की बात हुई थी कि आप तो जानने की धुन लगा दो। जानने की धुन में क्या बातें चली थी? भावेश भाई थे आप, या हितेश भाई तो होंगे नहीं, यहाँ नहीं हुई, मतलब बुरी वहीं पे हुआ वहाँ खूब नेट पे हुआ काम। हाँ बोलिए, क्या था भावना अभी? जो भी हो रहा है मैं तो जान तो रहा, मैंने जाना। हाँ देखिए, जानने की धुन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो आप आत्मा तक आ भी नहीं पाएंगे। क्योंकि वो लड़की के गुणों का मां निर्णय क्यों करती है? क्योंकि वो गुणों का, वो उसके कार्यों में एक श्रृंखला देखती है उस तरह की, तो वो गुण का निर्णय होता है। ये नहीं कभी हुआ कभी नहीं हुआ, तो फिर तो क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा। वो जो श्रृंखला दिखती है ना, जब पुद्गल में भी हमने स्पर्श गंधवर्ण वाला क्यों नक्की किया था? क्योंकि एक श्रृंखला कंटिन्यूस थी, तब वो गुणों का इंडिकेशन है, नहीं तो नहीं है। यदि ब्रेक आ रहा है तो गुणों का इंडिकेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्यों आत्मा को ज्ञायक नहीं समझ पा रहे? क्योंकि हमने जानने की धुन नहीं लगाई। धुन लगाना मतलब, बोलिए भावना भाई वापस से, धुन लगाना मतलब मैंने जाना। हाँ, वो जानने का रियलाइजेशन आपको बढ़ाना है।
आप कहो कि नहीं मेरे को तो पता है ना, आपको कितना पता है? आप तो कभी ये बोलते मैं खाना बना रहा हूँ, कभी ये कर रहा हूँ, मैं वहाँ चला जाता हूँ, चलो भाई ये काम हुआ कि नहीं, मैंने किया। आपने तो जानने को तो याद ही नहीं किया कि आप जान रहे हो, ये तो आप बस बोल देते हो कि हाँ मैं जानता हूँ, जैसे आँख के लिए बोल देते हैं। पर आपको कहाँ, उदाहरण है, पर आपको कहाँ याद रहता कि भाई आँख देख रही है, देख रही है, देख रही है। आप तो गेहूँ की बात करते हो, तब भी वहाँ तो समझ लीजिए वो आँख आपको संस्कारवश बैठा है वो चीज़ ऑलरेडी कि देखने वाली आँख है। पर यहाँ तो आत्मा उस तरह बैठा ही नहीं है ना कि मैं एक जानने वाली वस्तु ज्ञायक, तो उसको खड़ा करने के लिए आपको ये रियलाइजेशन बढ़ाना पड़ेगा कि मैं निरंतर जान रहा हूँ, नॉन स्टॉप। और वो रियलाइजेशन कैसे बढ़ाएंगे कि जो भी चल रहा है प्रकरण, आप उस पर ये लगाओ कि मैंने जाना। जैसे ये वाणी, हाँ मैंने जानी। अभी अभी ब्रेक क्या हो रहा है, मैंने बोला नहीं, ये नहीं, मैंने जाना। और देखिए क्या है, ये घोकने का नहीं है। घोकना और उसमें फर्क समझते ना तत्व निर्णय में क्या है? भाना अभी बोलिए, घोकना और तत्व निर्णय में क्या फर्क है? घोकना मतलब बार बार बोलना और संतुष्ट हो जाना, वो बात नहीं है। हाँ हाँ, हमें फीलिंग में ऐसा बनना चाहिए कि हाँ मैं ऐसा ही, मैं हाँ। देखिए घोकना में क्या होता है कि आप एक बर्डन लेकर हर प्रकरण में जैसे तैसे कि मैंने जाना ये बोलने की कोशिश कर रहे हो। हर प्रकरण में हम बोलते इतना भी बर्डन लेने की जरूरत नहीं है आपको। आप कभी किसी प्रकरण में बह गए, समझ ले खाना बना रहे हैं, आपको यही ध्यान है मैं रोटी बेल लूँ, ये कर लूँ, जल्दी खाना खिला दूँ, ये कर लूँ। उस समय आप जबरदस्ती घो के मैंने जाना, वो कभी अननेचुरल भी हो जाता है ना कि आप बोल रहे हो पर आपको ना होश है ना ख्याल, और एक बर्डन और हो गया कि मैं बीच बीच में जानू बोलूँ। तो बोलते इतना बर्डन मत लो। उस समय आपका वो प्रकरण हो गया, खाने में आप बिजी थे, उस तरह के विकल्प हो गए, पर फिर आपको जब मौका लगे तब आप ये बैठ के वापस से ध्यान दो कि वो जो सारा प्रकरण बना था खाना बनाने वाला, उस समय एक्चुअली में हो क्या रहा था। तो आप उसको भी डिटेलिंग कर सकते हो ना कि मैंने रोटी बिलती हुई जानी, तवे पे डलती हुई जानी, या मेरे हाथ हिल रहे थे वो जाने, मुझे वो विकल्प, वो टेंशन हो रहा था वो जान रहा था, मैं टेंशन भी हो रहा था ना, विकल्प हो रहे थे वो जान रहा था। तो इस तरह जब भी मौका लगे आप उन सब चीज़ों को जानने के नज़रिए से देख लो। दिस इज व्हाट वी मीन। आया हितेश भाई, क्या बोलिए? हाँ 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 हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ है तो जब भी कोई कार्य सफल हो जाता है अपना ड्रीम करे तो बैठे हैं तो सोचना सही है कि कार्य पूरा आप कर सकते हो। तो मैंने एक्चुअली क्या किया, हाँ मैंने रोटी डाली तो बराबर आगे ख्याल में, पर उसको थोड़ी डिटेलिंग करें। हम क्या करते राजीव भाई, निपटा देते, हाँ मैं तो जान रहा था ना, उस पूरे प्रकरण में मैंने जाना था। अरे वो रियलाइजेशन देना है हमें आपको, और आप करोगे तो फिर रियलाइज करोगे कि हाँ जैसे वो विकल्प भी, स्ट्रेस भी, चाहे तवे पे डलती रोटी, हाँ तो मेरे को जाना था तो ख्याल आएगा, हाँ मैं ख्याल ही कर रहा था। और उसके आगे पीछे भी वो धुन लगाते रहो जब जैसा मौका लगे। आपको दिन भर में कितने टाइम आप कर लोगे, और आप देखिएगा वो रियलाइजेशन आपको बढ़ने लगेगा कि हाँ मैं सोते बैठते उठते ये जान ही रहा हूँ। मेन क्या, हमें राग और देखिए सब नो कर्म, भाव कर्म, राग दुख सबकी अपेक्षा हम जानने वाले बन रहे हैं। भावेश भाई आई ख्याल, पहले किस पे जोर रहा था? मैंने राग किया, मैंने क्रोध किया, मैंने दुख किया, मैंने हाथ उठाया, मैंने खाना बनाया। अब हमने सबको साइड ही करके सबके ज्ञाता बन रहे हैं, राग के भी ज्ञाता बन रहे हैं। मैंने राग को जाना, मैंने दुख को जाना, मैंने स्ट्रेस को जाना, मैंने विकल्प को जाना, मैंने ये जो मैं सोच रहा था इसको जाना, क्योंकि मानसिक विकल्प भी चले जाएंगे उसमें। तो इस तरह वो ज्ञान का रियलाइजेशन, मैं के नाम पे हम ज्ञान का रियलाइजेशन बढ़ा रहे हैं कि मैं ज्ञान, ये ट्रिक कर रहे हैं यहाँ पे हम। राजेश भाई यही ख्याल में, नहीं तो क्या होता है कि आप उसकी वो राग और दुख के शिकंजे से नहीं निकल पा रहे। आप बार बार आत्मा की बात किस हिसाब से करते रहते हो, मैंने क्रोध किया, मैंने दुख किया, मुझे टेंशन हो गया, या मैं ये विचार कर रहा हूँ, या तो आप पर की बात करते हो, रागादिक की बात करते हो। जबकि त्रिकाली ध्रुव में तो ज्ञायक तरीके से उठेगा, रागादिक वगैरह तो सब पर में जाएंगे, पर आप तो पर में जाने की तैयारी पे, आपने काम तक स्टार्ट नहीं किया क्योंकि रियलाइजेशन ही नहीं है ज्ञायक का। तो
दिन भर में कितना रियलाइजेशन हो रहा है। देखिए भिन्न त्रिकाली ध्रुव में गैक गैक चल रही है बात, और रागादिक से भिन्न की चल रही है, पर रागादिक से भेद विज्ञान के आते पते का है, क्योंकि आत्मा का नाम, आत्मा के नाम पे जो मैं आत्मा, और मेरे नाम पे मैं रागी द्वेषी गा रहा हूं, तो भेद विज्ञान की क्या तैयारी दिख रही है हमारी। और भेद विज्ञान में दो पार्टी होगी। हाँ, तो राग हो रहा है तो भेद विज्ञान में दूसरी पार्टी पूरे माइंड में खड़ी की है कि नहीं की है? हाँ। नहीं की है तो हवा में रहेगी बात। और मेन है जो त्रिकाली ध्रुव में ज्ञायक वस्तु, अभी त्रिकाली ध्रुव खड़ा करना है ना। मैं कौन, मैं त्रिकाल में, मैं देखिए तो त्रिकाली ध्रुव का मतलब जानते हैं ना सब उसको, सिंपल वे वर्ड्स में, कि मैं जो एक सत्ता हूं, मैं त्रिकाल में कैसी, दैट इज त्रिकाली ध्रुव, और कुछ ही नहीं त्रिकाली ध्रुव। भाविश भाई क्या कि जो मैं सत्ता हूं, शरीर से भिन्न एक चीज हूं दुनिया में, तो मैं हूं कैसा भाई, अनादि अनंत मैं हूं कैसा, त्रिकाल में मैं कैसी चीज हूं, बस दैट इज त्रिकाली ध्रुव, उतनी सी डेफिनेशन है। तो मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, इसका रियलाइजेशन करना है हमें। तो उसमें जो ये राग दुख ये सब जो बीच बीच में बाधक बन के आ जाते हैं, और मैं मेरा परिचय इसी के नाम से देता रहता हूं, तो अब कैसे इससे मैं आगे कदम बढ़ाऊं, तो वो वाली चीज आप उर्दू करो जो त्रिकाली है। देखिए वापस से कैसे ट्रिक है, वो शेर में जो डर और शेर का चैलेंज चल रहा है ना, भावेश भाई जो बोलता है मैं डरपोक, पहले तो गीदड़ ही गीदड़ का परिचय देता था, फिर परिचय देने लगे मैं डरपोक। हम लेके जाना चाहते हो उसे कहाँ पे, उस वस्तु पे। वो वस्तु कैसी, त्रिकाल मतलब जितने उसकी उम्र है, समझ लीजिए उस अपेक्षा भी तो त्रिकाल उस कह सकते हैं ना, कि समझ लीजिए 20 साल का है तो जो बचपन से लेकर अंत तक था, यूं ले लीजिए। हम उसे कहाँ लेके जाना चाहते हैं, उस सत्ता पे, उस वस्तु पे। उसका परिचय कहाँ से चाहते हैं कि तो यहाँ से दे, वो परिचय कहाँ से दे रहा है बार बार, डर से। तो वो डर से देगा, हम बोलेंगे तू अपनी शक्ल देख, हम इस तरह फीचर पे लेके जाते हैं। आया ख्याल में। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम अपना परिचय बार बार किससे देते, रागी द्वेषी दुखी। आचार्य हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, जानना। क्यों जानना पे, क्योंकि यहाँ से हम गैर सत्ता, ये त्रिकाल, ये खड़ा करेंगे। अब इस ऑब्जेक्शन से भी आगे बढ़ कि नहीं होते तो मुझ में है, ये इसका तो हो गया ना, सेटलमेंट की नहीं हुआ अभी तक भी भावेश भाई, होते तो मुझ में, इसको कैसे कह दोगे, क्योंकि जैसे वो डर से आगे बढ़े, इसी तरह तेरे को जो तेरे राग द्वेष वगैरह हुए उनकी अपेक्षा तुझे तू सत्ता कैसी, उस पे जाना है। इसके लिए चीज तू अपने माइंड में बैठा लेके उसमें अटकना नहीं है, इसलिए हम तुझे गैग पे लेके जा रहे हैं। ये जब तक सॉल्यूशन नहीं होगा भावना भाभी, उस राग की जकड़ और पकड़ नहीं छूटेगी इसके, क्योंकि इस हेतु से कि हुए तो मुझ में, इस हेतु को कैसे धाराशाही करें। आया ख्याल राजेश भाई, क्या बोलेंगे? हाँ हाँ उन दोनों के बीच में जो भिन्नता है, हाँ, वो भिन्नता ही नहीं, और भिन्नता कब होगी, जब तू अस्थि को खड़ा करेगा। मेन क्या है, एक होती है नेगेटिव अप्रोच, जो हमने वो भी कर ली, क्योंकि वो भी करनी पड़ेगी तुझे, क्योंकि मुझे इसको क्योंकि अपना क्यों नहीं मानना। तब हमने राग का बहुत ज्यादा डाइसेक्शन किया, सब कुछ कर लिया, पर अब जो हम स्वयं पे आएंगे वो अस्थि के जोर से पॉसिबल होगा। नहीं करके नहीं होगा अकेला। डर की अपेक्षा हम कहाँ लाए, उसने बोला मैं डरा, हमने बोला देख तेरी शक्ल देख, हमने बोला सोना काला, हमने बोला नहीं चिकना है, नहीं पीला, काला नहीं, उससे क्या होने वाला है, क्या उसकी बात करो ना। अब एक लेवल के बाद तो है की बात करनी पड़ेगी ना, पहले कर ली वो क्यों नहीं। तो अब ये चैलेंज क्या आ रहा है, ये देखिए कौन सा जीव है जिसकी बहुत बेस मजबूत है भावना भाभी, उसको हम इस तरह गैग पे लेके जाना है, जो जानने की धुन में अब मैं के नाम पे बात ही ये कर रहे कि मैंने जाना। आप बोलोगे कि राग नहीं, उसको भी जाना। या राग और दुख सबको ज्ञान का गेय बनाने की शैली चल रही है। क्यों चल रही है हितेश भाई? क्योंकि मैं गायक, हम टारगेट क्या लेके चल रहे हैं कि मैं कौन, मैं गायक वस्तु। कैसे कहा? क्योंकि मैं जान रहा हूं। अरे पर तो राग भी तो हो रहा है ना। नहीं, राग को मैंने जाना, मुझ में नहीं। अब वो सेटलमेंट हमारा हो चुका है पहले।
उसके पहले बेस है मजबूत। ऐसे आप बोलो तू दुखी है ना संसार अवस्था में, अरे नहीं नहीं, ये चाहिए 9 हाथ का कलेजा। आप बोलो कि जो पराक्रमी शेर है उसको आप बोलो तू डरपोक नहीं, वो तो चलता है। अरे डरपोक वाले को क्यों कह रहे हो? बोलिए बोलिए हितेश भाई, चले गए लॉजिक कि डरपोक वाले को मत बोलो कि तू शूरवीर, तू जबरदस्त पराक्रमी जीव। डरपोक वाले को तो क्या बोलो कि तू डरपोक, तो तू ये जिंदगी भर डरपोक ही रहेगा, तुम्हें इसका जीवन सुधारना है कि नहीं? तो हम अपने साथ क्या चाहते हैं? मुझे तो यही बोलो, क्या बोलो मुझे तो कि मैं रागी द्वेषी नहीं, जो गलत जाता है उसकी, क्योंकि मैं तो कर रहा हूं ना, केवल ज्ञानी हो, भगवान के साथ अलग स्टोरी। मुझे तो क्या बोलो कि तू रागी, तू क्रोधी, तू दुखी, तू ये, तो तुम जिंदगी भर वो पामरता वाला जीवन ही जीना चाहते हो क्या अनंत काल? तो वे क्या अप्रोच आएगी तुम्हारे साथ भी? तुम बोलोगे रागी, हम क्या बोलेंगे कि नहीं तू सिद्ध समान गया। बस ये चाहिए 9 हाथ का कलेजा, जो बाबूजी नहीं कहते थे 9 हाथ का कलेजा चाहिए। इट इज दिस। और कैसा 9 हाथ का कलेजा है राजेश भाई? ये कि मुझ में राग अधिक है, मुझे ख्याल आते, मुझे वेदन में आते, उस समय मैं ये बात कर रहा हूं, मैं गायक। और ऐसा नहीं कि ये कोई मेरा हिला डुला सा है, आत्मविश्वास विहीन चित्त है, ऐसा नहीं है। आई एम वेरी श्योर एंड क्लियर। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है। अरे राग दिख रहा है, नहीं गायक दिख रहा है। ये तो बोलोगे राग कहाँ है? हाँ, तो राग को मैं जान रहा हूं, इसलिए तो मुझे पता लग रहा है मैं गायक हूं। ये है। ये इसके लिए ये जरूरत नहीं है कि राग हो ही नहीं आत्मा में, इसकी दरकार हमें नहीं है। रहो ना, क्या दिक्कत है? ये वाला कॉन्फिडेंस है। आत्मा पे जानने के लिए लोकालोक सबका अभाव होना चाहिए क्योंकि वो मुझे डिस्टर्ब करते हैं। ये कौन सा शैली है भाई? इसी तरह रागादिक सब हट जाने चाहिए तो मैं आत्मा पे जाऊं क्योंकि वो मुझे डिस्टर्ब करते हैं। बोलिए भावना अभी तो जाऊंगा तो मेरा काम हो रहा है। या कैसे हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि सत्ता है। इट इज द फैक्ट। परम सत्य है ये, गप्पे नहीं है। टंकोत के न्याय भाव हूं मैं। जैसे डरपोक के काल में जो हम इसे बोल रहे तो शेर है, तो गप्पा थोड़ी ना कह रहे हैं भविष्य भाई कि हम इसको बेचारे को फुसलाने के लिए जीवन सुधर जाए इसलिए हमने कह दिया तू शेर है तो डरपोक ही। भाविश भाई असली बताओ ना तो है तो डरपोक प्राणी, पर उसका जीवन सुधारने के लिए शेर कहना पड़ रहा है। ऐसा है बात कि क्या है कि तू है भाई, कितना ही डर जाए तू है शेर, तो वो पता दे रहा है। इसी प्रकार जो छठी गाथा ना अप्रमत, इट इज द सुपर सत्य, इट इज द परम फैक्ट मेरा। तो आचार्य उस पे लेके जा रहे वस्तु पे, वस्तु त्रिकाल में मेरी सत्ता कैसी, मैं मूल वस्तु कैसे। शेर में आपको मूल वस्तु दिख रही है कि नहीं? मूल वस्तु क्या? शेर। काले सोने में मूल वस्तु क्या? सोना। इसी तरह रागी द्वेषी आत्मा की मूल वस्तु क्या? ज्ञाय कैसा? सिद्ध समान। और उसकी शुरुआत वो गैक से की है। गैक में बहुत कुछ आएगा अभी, पर वो चीज दैट इज द टर्निंग पॉइंट। और ये टर्निंग पॉइंट कैसा होता है जो अब इस सबको सब समझ में आएगा कि मुझे सम्यक दर्शन की भी दरकार नहीं है, मुझे केवल ज्ञान की दरकार नहीं है। क्यों ये स्वर आता है? देखिए होएंगे, समय से समझ में आएंगे, जितना आपका तत्व ज्ञान बढ़ता जाएगा तब वो चीजें रियलाइज होंगी। क्यों? क्योंकि अब ये क्या हो गया है, तो सब चीजों का गैक बन रहा है। किसको पकड़ में है ये बात? भाना अभी को आई ना, क्योंकि अब क्या अप्रोच चल रही है भाना अभी, जो भी हो रहा है, चाहे संकल्प विकल्प हुए, चाहे किसी तत्व चिंतन हुआ, उसका भी मैं ज्ञायक। इट इज दिस, यू गेटिंग? क्या मैं जानना, मैंने जाना, जानने वाली में ज्ञायक वस्तु। देखिए किस तरह पूरा टिल्ट चल रहा है कि जैसे आपने वो पुद्गल में वो जो एक वो देखी ना पैटर्न देख के अब आप क्या कर रहे हो? ये तो स्पर्शस गंधवण वाली वस्तु है, वो कंक्लूजन सिर चढ़ के बोल रहा है, वो अभिप्राय। अब वो क्या चल रहा है उस पे से कंक्लूड। तो यहाँ भी जो हमने जानने की धारा के बाद ये कंक्लूजन की मैं ज्ञायक सत्ता अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, जिसके साथ हमने और भी ये वाली चीज स्ट्रांग हो रही है, इसलिए वो त्रिकाली ध्रुव बन रहा पर्याय से पार। जानने पे भी नहीं है। कैसे? ये वाला पॉइंट किसी को आया समझ में?
ये कैसा खेल चला है? वापस से मैं पूछती हूँ, मेरा क्वेश्चन क्लियर करती हूँ वापस से। मैंने पुस्तक जानी, मैंने ये जाना, मैंने ये जाना, मैंने ये जाना, जानने की धुन, जानने की धुन, जानने की धुन चल रही है ना। और जानने की धुन करते 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 अरे मैं तो एक टंकोत की ज्ञायक वस्तु भाई। और ये ज्ञायक वस्तु, ये तो पर्याय को भी गौड़ करता हुआ ये द्रव्य ऊर्ध हुआ है। जानने की पर्याय भी गौड़ हुई है, जिसे आप भावेंद्रिय यहाँ कह सकते हो, क्योंकि सब भावेंद्रिय है ना बहन। ये वो ना, मैंने पेड़ को जाना, मैंने पंखे को जाना, ये सब क्या है? ये तो भावेंद्रिय है ना। तो ये आपने भावेंद्रिय की कितनी बात की थी ना, मैंने पेड़ को जाना, पंखे को जाना, मैंने जानने की धुन, जानने की धुन, जानने की धुन। आप बोलो आप तो भावेंद्रिय तरीके से अपनी बात किए जा रहे हो। मैं के रूप में भावेंद्रिय तरीके से, आत्मा तो भावेंद्रिय से परे है। कैसे जाएंगे उस स्टेप तक, कोई बताएगा? मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? ये जानने की धुन से मैं ज्ञायक वस्तु तक कैसे जाऊंगा? कौन बताएगा? भावना भी बोलेंगे, बोलिए। पहले जो फुटबॉल में हमने जो उसकी एक्टिविटी थी, हाँ के ऊपर से हाँ हाँ बहुत बार नक्की करके नक्की किया कि ये फुटबॉल ही है, किसी भी फॉर्म में हाँ हाँ तो नक्की हो गया कि ये फुटबॉल है। ठीक उसी प्रकार अभी ये हमारा जो जानना हो रहा है, उसमें हमने धुन लगाई सब प्रकार, हाँ टेबल देखा कि लैपटॉप देखा कि भगवान देखे कि शास्त्र हाँ गुड। कि रसोई का सामान देखा, सभी जगह जाना की जो धुन जमी, अभी वो जान और सत्ता भी हमने शरीर और मेरी वेरी गुड समझ ली है। ये तो कोई एक सत्ता है जो मैं हाँ धुन जो बनी ना, उसमें ही जैसे उधर भी कुछ भी हो जावे फुटबॉल है, ऐसे कुछ भी हो जावे, ये जानने वाले पूरी अनंत गुण तो मैं सब ये ज्ञायक वस्तु। ये देखिए कंक्लूड कैसे होता है, देखो गुण किसे कहते हैं, इस यहाँ पे आपको पर्याय गुण का काम आएगा। गुण किसे कहते हैं? आपने मीठा खट्टा इसको देख के बोला ना, अरे ये तो रसगुण वाली। जब हम कहते हैं ना सत्तागत भेद नहीं है, इसलिए उसकी चीज इतनी चली थी हमारी। सत्तागत भेद में आप क्या करोगे? मीठे खट्टे के अलावा गुण को ढूंढोगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे भावेश भाई? मीठा खट्टा इसी की बात करते करते ये पक्का, अरे ये तो रसगुण वाली चीज है भाई, उसी पे से कंक्लूड किया। लड़की की एक्टिविटीज पे से उसका गुण कंक्लूड किया, गुण ढूंढा नहीं उसके अंदर। उसके अलावा ये नहीं कि फिर लड़की का वो कुक वाला गुण ढूंढने बैठे माइक्रोस्कोप लगा के कि कहाँ वो गुण पड़ा है जिसमें से ये पर्याय आ रही है। ऐसा होता है क्या? तो क्या होता है, वो जो पर्यायों का पैटर्न चलते चलते आपने उसमें से वो पक्का कर लिया, अरे इसमें ये गुण, उसी को गुण का नहीं क्वालिटी है। क्यों क्वालिटी का? क्योंकि इस तरह के कार्य हो रहे हैं, पर अलग से कुछ नहीं, क्योंकि सत्तागत भेद नहीं है। सत्तागत भेद वाला पॉइंट याद रखिए। तो आपको ये सिस्टम ख्याल है पूरा। अब आपने जानने से आपको क्या रियलाइज हुआ? निरंतर जान रहा हूं मैं तो। आपने निरंतरता का किया ना एफर्ट। हम किसका करें? निरंतरता का कर रहा है। जो हमने कहा ना, आप निरंतर धुन लगाओ के आप निरंतर जान रहे हो। ये निरंतर पे जोर क्यों है राजेश भाई? बोलिए। तो वही चीज क्या रियलाइज करवाएगी कि मैं त्रिकाल में ज्ञायक नहीं आई भावेश भाई, आया ख्याल में क्या? हाँ उस पे से कंक्लूड करेंगे ना, मैं वस्तु कैसी। आपने स्पर्श गण वाली वस्तु क्यों बोला पुद्गल को? आपने देखा क्या स्पर्श गुण उसके अंदर? और कार्यों पे से इतनी श्योरिटी से क्यों बोला स्पर्श? निरंतरता। और हम कहते हैं ना, और देख लो निरंतरता। यदि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो जल्दीबाजी मत करो। वहाँ उस उदाहरण में हमेशा बोलते रहना, क्यों जल्दी करो, और देखो ना, और देखो। इतने कॉन्फिडेंट हो जाओ कि कोई आपको हिला नहीं पाए। आप बंद आंखों में भी बोल दो, हो ही नहीं सकता, ऐसा है, बस पक्का, आई नो। इतना कॉन्फिडेंस चाहिए हमें अपने। नहीं, पर वो निर्णय कैसे हुआ, बात ये चल रही है। निरंतरता ने वो कॉन्फिडेंस दिया। इसी तरह मैं एक ज्ञायक वस्तु आप कैसे कहेंगे? निरंतर। और इतनी उसकी धुन लगा दो कि आपको कोई शंका ही नहीं रहे। इसलिए सोते बैठते उठते जागते आप लगाओ जितनी धुन। अब आपको कभी भी बोले नहीं तुमने नहीं जाना, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं हमेशा जानता हूं, ये चाहिए हमें।
अरे परंतु हमने तुम्हें देखा था, तुम ऐसे, अरे तब भी मैं जान रहा था ऐसा ये क्या, क्योंकि हमको पता लग रहा है निरंतर। अभी वही चीज की कचास थी, कोई थोड़ा झकझोरता था तो बोलते थे हाँ पता नहीं भाई क्या होता है, हो सकता है कोई, मतलब आपको क्यों ज्ञान का रियलाइजेशन नहीं था। आप आत्मा का परिचय रागी द्वेषी से क्यों देते थे, कि उसका रियलाइजेशन ज्यादा था। आत्मा का परिचय आप बोले आप क्या कौन, मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं दुखी, मैं क्रोधी, और नहीं तो मैं मानी जाता हूं, मतलब आया ख्याल में उधर से गायक को क्यों छूट रहा था, क्योंकि उसका रियलाइजेशन नहीं था। यही में खेलते थे रात दिन, जो कषायों का चक्कर है उधर से परिचय मिलता रहता था। अब हमने चीज उलट दी पूरी की पूरी। अब तो रागादिक को भी ज्ञान का गेय बना के किसको लिया है, मैंने जाना, मैंने जाना, मैंने जाना। और कोई राग को राग पे अटकाता है तो बोलते नहीं नहीं राग वाग कुछ नहीं, मैंने तो जाना। आ गई और उसमें हम अटक नहीं रहे, क्योंकि हमें वो क्यों हम ऐसा कर रहे हैं वो क्लैरिटी हमें पूरी है, क्योंकि मूल वस्तु सत्ता क्या है, त्रिकाल में सत्ता क्या है, उस पर हम जा रहे हैं। और ये चीज ना हमें बढ़ा दिया कि मैं गैक वस्तु टंकोत कीन क्यों कहा, ऐसा कोई बोलेगा। मैं गैक वस्तु तक तो आ गई, हाँ वेरी गुड। टंकोत कीन मतलब जो बस हमेशा है, जिसे कभी कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इट इज देयर, अनादि काल से अनंत काल तक मैं गैक बने रहूंगा, बस टंकोत कीन गैक भाव हूं मैं। और जो अंदर अब भावनाभावी जो पूरा का पूरा टर्न होता है, दिस इज द मेन पॉइंट। अब आप अपने को, अब मैं कौन ये चल रहा है, इसको तो रूल आउट किए जा रहे हैं। मैं कौन में मैं एक ज्ञायक और सबको ज्ञान का ज्ञेय बना के आप कर रहे हो। ये वाली शैली पकड़ लो, जिसमें आपको अब सम्यक दर्शन या तत्व चिंतन आपको सबसे हो जाएगा, जो हो उससे क्या, मैं तो ज्ञायक, क्योंकि वैसे भी मैं तो उन्हें ज्ञान का ही ज्ञेय बनाता। नहीं आई ये वाला बात, आई किसे समझ में आई? बोलिए बोलिए हितेश भाई शॉर्ट में। क्योंकि अब आपको वो आ गई है, अब वो ट्रिक आ गई है। क्योंकि अब आप अपना परिचय कैसे दे रहे हो राजेश भाई, कि मैं ज्ञायक, और ज्ञायक कैसे दे रहे हो, क्योंकि सबको ज्ञान का ज्ञेय बना के इस तरह कर रहे हो, मैं तो ज्ञायक हूँ। तो अब चाहे सम्यक दर्शन भी आएगा तो क्या, हाँ तो मैं जानूंगा ना मैं ज्ञायक, वो भी क्योंकि हर आने जाने वाली चीज अब मेरे ज्ञान का ज्ञेय बन रही है। दिस इज द वो सिस्टम, रियल सिस्टम। इसलिए मैं टंकोत क्यों रह जाता हूँ हमेशा, मैं तो हूँ, मैं तो सदा जो, अरे परंतु समय यहाँ तो उससे क्या, मुझे क्या फर्क पड़ा, अरे पर नहीं मुझे कुछ नहीं, मैं तो पहले भी था अभी भी हूँ, सम्यक दर्शन से क्या हो जाने वाला है। तो अपना परिचय वो बहुत बड़ा पॉइंट होता है, उस पॉइंट तक आ गए तो आपको बस अब आपको देर नहीं है। नहीं तो जीव क्या है, मानसिक विकल्पों से अपना परिचय देता रहता है। ये बात की अटक भावना भाभी, ये पर वो आपको ख्याल है तो धीरे धीरे पार करेगा सारी चीजें। फिर क्या होता है, रागादिक को भी थोड़ा सा टैकल करना सीख गया, फिर जो सोच रहा उस पर अटकता है। कैसे सोच रहा है कि मैंने रागादिक को देखो कर लिया, मैंने रागादिक को हाँ मैंने अच्छी तरह से कर लिया, मैं सही जा रहा हूँ। ये अब तो अपना परिचय इस थॉट से दे रहे हो। ये वाला पॉइंट किसको पकड़ में आया? आया आपको आया? बोलिए। वो उसमें डाउट करने लगा कि भाई ये जो रागादिक आए उसको भी मैं जानने वाला हूँ, तो नहीं हाँ भावना भी सबसे पहले तो टेबल कुर्सी से जानने की धूम लगाई, फिर उसके बाद वो राग द्वेष के ऊपर रागी में हाँ उधर से भी गेय बनाते आगे चला। तो देखो मुझे जानना ख्याल में आ रहा है, मैं हर टाइम जानना लगा रहा हूँ, हाँ ऐसा करके उधर सेटिस्फाई मतलब जो मानसिक विकल्प चल रहा है ना, ये मैं कर रहा हूँ ना, तो ये फिर वो ना, इसका भी मैं ज्ञायक ये हूँ मैं। फिर जो मानसिक विकल्प होता है उसमें एकत्व है ना, ये मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैंने अच्छा कर लिया, तो जो सोच चल रही है उसके साथ तादात्म्य के चल रहा है। जो तत्व निर्णय कर रहा है उसके साथ तादात्म्य के चल रहे हो तुम, कि मैंने किया, मैंने इससे किया, आज मैंने बहुत कर लिया। देखिए चलेगा, विकल्पों में होता रहेगा, उसकी दिक्कत नहीं है इसमें। जब तक आप विकल्पों का कॉम्बिनेशन नहीं सीखेंगे काम कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए साथ में हमेशा अपन विकल्पों की बात करते हैं वो राजेश भाई, कि विकल्पों में इस तरह का होएगा बार बार,
मेन क्या है, तो तत्व निर्णय में इस ज्ञायक को धारा स्ट्रॉन्ग करते जाओ, बस ये कचकचा लिया। विकल्पों में तो ये भी होगा मैंने खाना बना लिया, अब ये थोड़ा ना कि मैं ज्ञायक तक पहुंच गया तो मेरे को ये विकल्प कैसा आ गया, तो आप गए, अब तो स्ट्रगल में चले गए, अब तो आपका संघर्ष वाला जीवन है पूरा, वो नहीं होएगा। वो तो सबको ख्याल है ना, विकल्प में तो ये भी होगा कि मैंने ऐसा सोचा, मैंने क्या, पर हम तत्व निर्णय में क्या चीज कर रहे हैं भावना भाभी, अब हम उसमें से जैसे मैंने क्रोध कर लिया, मैंने राग कर लिया, क्यों हो गया मुझे, ये विकल्प चलेंगे, पर फिर हम जब अपनी धारा पकड़ते हैं जिसको हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो फिर वो करते हैं मैंने जाना था, मैं तो गया, वो वाली चीज पकड़ते ना। आपको तत्व निर्णय विकल्पों का आ रहा है, स्थिति ख्याल में आ रही है, कौन बताएगा ढंग से? हाँ बोलिए हितेश भाई, शॉर्ट में विकल्पों क्या तत्व निर्णय क्या आ रहा है? देखिए तत्व निर्णय सम्यक दर्शन तक पहुंचाएगा, और ये विकल्प बिल्कुल उल्टी धारा में मतलब पूरी संबंध वृत्ति रूप में नो कर्म के साथ भी वो चलते रहेंगे आपके अंदर ही, और उसके साथ साथ ज्ञान भी उसमें कई बार आपको उसके साथ चलता दिखेगा बहुतायत से। ये नहीं है कि उस समय विकल्प कुछ कर रहा है, ज्ञान अपना जानना कर रहा है, ऐसा नहीं होएगा। ये आत्मा में माहौल स्वीकार कर ले, ये स्वीकार करना सीखना पड़ेगा, नहीं तो आपको प्रैक्टिकल नहीं लगेगा तत्व निर्णय, लगेगा भैया हमसे तो नहीं हुआ, आप करके छोड़ दोगे, जबकि ऐसी बात नहीं थी। कौन ये बात ढंग से बता पाएगा? हाँ हितेश भाई बोलेंगे। क्या टाइप 30 हो गए ना, 30 हुआ ना, 30। हाँ बोल दीजिए, आप बोल दीजिए, बात खत्म करके बात करते हैं। क्या खेल किस तरह चलेगा? हाँ एकत्व मत करता तो भोक्ता टाइप में, मैं शरीर में नहा लूँ, मैं धो लूँ, मैं खा लूँ, ये चीज़ अच्छी बनी, आज ये बना दो, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, अरे बच्चे का क्या, ये जो सारे चल रहा है आपके, और चल रहा है ज्ञान भी चल रहा है साथ में, उसी तरह से बहता हुआ जो आपका भी चल रही है जिंदगी, समझ लियो। अब तो समझाना में ज़्यादा टफ नहीं है ना पर ये तत्व निर्णय क्या करता है, ये तत्व निर्णय टाइम टू टाइम उस सही बात को खड़ा कर रहा है, जो हमने सही बात की ना, कैसे मैं इससे भिन्न कैसे हो, ये सारी तत्व निर्णय परक बात है। आप ये तत्व निर्णय में ये खड़ा करते जाओ बार बार, बस इस तरह वो काम होएगा आपका, और इसको स्वीकार कर लो। अगर आपने जिद की ना कि जो तत्व निर्णय का स्वर है वो ही पूरे आत्मा में छा जाए हमेशा के लिए, आप मैदान छोड़ के भाग जाओगे, आपको लगेगा मुझसे नहीं हो रहा, क्योंकि मैं तो बहुत कोशिश कर ली, होता ही नहीं है, क्या करूँ, थक गया, कब से कर रहा हूँ, आप मैदान छोड़ के भाग जाओगे, क्योंकि होता ही नहीं है। आप इन प्रैक्टिकल पे चले गए। हाँ चेचे पैपे आगे ख्याल में, इसलिए ज्ञानी तक को चलता है, इसलिए तो यहाँ पे जो ज्ञान की धुन की बात हो रही है, क्या मानसिक विकल्प आया, उसको भी चिंतन, उसको भी ज्ञान का ज्ञ बना के कि मैंने जाना ये कर रहा है, इसको तत्व निर्णय में ये वाली धारा बढ़ाते जाओ। अब मैं कौन हो गया, मैं गैक, और कैसा टंकोतकीन, और कैसा जो है बस है, क्योंकि है कैसे, क्योंकि मुझे दिख रहा है भाई मैं हमेशा हूँ, हमेशा गैक बने चल रहा हूँ। अरे परंतु तुमने नहीं, मैं गैक, देखिए उसकी है का एहसास हो रहा है कि नहीं राजेश भाई, कैसे हो रहा है? क्योंकि आपने का मानसिक विकल्प उसको भी जाना, मतलब वो चीज आपकी कभी रुकती हुई दिखेगी नहीं। आप बोल दोगे कि मैं तो गैक, ये है जो बोलते ना होने से है, ये है उर्द हो रहा है, और क्या हुआ वो अनइम्पोर्टेंट बन रहा है। क्यों अनइम्पोर्टेंट बन रहा है? क्योंकि जो भी होगा वो होगा तो मेरे ज्ञान का गे, हाउ डज इट मैटर, तुम नहीं तो तुम, ये वाली चल रही है भावना भी, तुम नहीं तो तुम, हाउ डज इट मैटर, कांच में ये झलका यही झलका, हाउ डज इट मैटर, तो मुझे ये गे बना या ये गे बना, नो कर बना या राग बना या दुख बना या सम्यक दशा बना, हाउ डज इट मैटर, क्यों? क्योंकि मैं तो टंकोत के गैक भाव हूँ भाई, ये चीज खड़ी हो रही है। और ये जो और फिर गैक के साथ, तो फिर उस गैक को भावना भाभी इस तरह देखते हैं। अब ये तेरे को आया ना टंकोती गैक, अब इस गैक को देखेंगे। देखिए लास्ट बात कह के खत्म करती हूँ कि ये इतनी साक्षात है चीजें, जीव देख नहीं रहा रियली में। अब आप हो गए गैक, वो राजेश भाई, अब आपको ज्ञान अनुभव में आ रहा है ना। अब यहीं पे आप देखिए तो ये शरीर है, दुर्गंधित सुगंध जो भी है अंदर, कितना बुरी हालत है आपको पता है, सारा का सारा कर्मों का कितना जत्था चल रहा है, आ रहा है।
आपको तो ज्ञान ही ख्याल आ रहा है, ये सब क्यों नहीं ख्याल आ रहा है? एक क्षेत्र अवगाह में क्यों नहीं ख्याल आ रहा है? मिश्रण रूप से ख्याल है, क्यों नहीं आ रहा है? बस मेरा प्रश्न एक है, वहीं के वही है ना सब एकदम, जहां आत्मा है वो कितनी एक्टिविटी चल रही है। आपको अकेला ज्ञान निखाले आ रहा है ना, चाहे जानता, वो ये क्यों नहीं ख्याल आ रहा है? ये चीजें क्यों नहीं ख्याल आ रही? बस मैं ये जानना चाह रही हूँ। नहीं, ये चीजें क्यों नहीं ख्याल आ रहा? राजेश भाई आए मेरे प्रश्न ख्याल में? नहीं, अरे जब नहीं किया था तब भी आ रहा था क्या? नहीं, मेरा प्रश्न है ख्याल में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। देखिए कैसा है, वापस से मैं प्रश्न बोलती हूँ, जहां मेरा आत्मा यहीं पे शरीर, अंदर की हालत आपको पता है, दुर्गंधित माँ, ये है ब्लड एंड दिस एंड दैट, और कर्मों का कितना रेलम रेल चल रहा है, द्रव्य कर्मों का लगातार हलन चलन है ना उसी एरिया में। पर मैं को ज्ञान महसूस हो रहा है ना, देखा सुना चखा, उस ज्ञान में इनका मिश्रण क्यों नहीं हो रहा? मिश्रण क्यों नहीं ख्याल आ रहा जब एक क्षेत्र अवगा है पूरा का पूरा? क्योंकि इससे ये पता लगता है अनंत के बीच में मैं कैसे अलग थलग ही हूं। ये बिल्कुल साक्षात, क्योंकि सब साथ में है, परंतु मुझे मेरा ही एकदम निखाले सके ना, मेरे वेदन क्यों होता है, इनका क्यों नहीं होता? तो यही तो कमाल है ना हर सत्ता का। भाविश भाई, गेटिंग माय पॉइंट? ये साक्षात नजर आ रहा है, क्यों नहीं मिश्रण हुआ, क्यों उसी जगह थी, क्यों नहीं ख्याल आ रही, क्यों आपको अकेला आत्मा ख्याल आ रहा है? इससे तो पता लगता है अनंत के बीच में सुरक्षित तो कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी चीजें हो, हाउ डज इट मैटर? आपको तो अपनी वस्तु ख्याल आती है अकेली, हो गया किस्सा खत्म, इतना सुरक्षित हूं मैं। तो अब हम इस गैर भाव में ये चीजें ऐड करेंगे, मैं कैसा सुरक्षित कैसा अप्रभावित, इस तरह वो एक पूरी ऐसी शानदार सत्ता की तरह रियलाइज होगी, अरे वाह क्या चीज हूं मैं, वो हो गया भगवान आत्मा, टंकोत्कीन त्रिकाली पर्याय के रेलम रेल से आपने उसको उस तरह नजर कर ली कि मैं तो एक टंकोत्कीन गया एक भाव, मुख्य किया वो गौण, और जब वो पूरा मुख्य होगा वही काल सम्यक दर्शन का होगा तेरे। बस मतलब प्रैक्टिकली आज की स्थिति में जीव कर सकता है, क्योंकि वस्तु सुरक्षित पड़ी है, टंकोत्कीन गैग भाव में हूँ, गप्प नहीं है। उसको बस देखने की टेक्निक, वो पर्याय में से जो द्रव्य निकालने की जो टेक्निक सीखनी है, और टेक्निक सीख लेगा तो कोई दुनिया में तेरे को रोक नहीं सकता। ये होगा कहानी है ना। बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे हितेश भाई, जब इस लाइन पे हम उदाहरण देने लगेंगे ढेरों आपको मिलेंगे, ढेर है। हाँ आता है ज्ञान, नहीं वो तो जब ज्ञान काम करता है तो इसी तरह तो करता है, फिर सब तरफ से सीखता है और समझता है कि हाँ ये सिस्टम है, इट इज़ हैपनिंग, इट इज़ पॉसिबल। और फिर जब ना, जैसा अपन ने ये आज खड़ी की ना, शरीर एक क्षेत्र होगा, अभी तो पहली बार आई है। अब आप जब इस नज़र से बार बार ध्यान दोगे तो वो चीज़ रियलाइजेशन बढ़ता चलेगा ना राजेश भाई, धीरे धीरे बैठेगा, हाँ वास्तव में मेरे को क्या दिक्कत है, हो ना अनंत, मैं चीज क्यों, क्योंकि वो फैक्ट है, वो हम रियलाइज नहीं कर रहे, यहाँ गैप है बस। और ये पूरा गैप बस यही मिटा रहा है, ये जो पूरा तत्व निर्णय किस गैप को मिटा रहा है कि जो चीज थी तू नहीं समझ रहा था, हम उसका रियलाइजेशन तुझे देंगे, बस यही है पूरा तत्व निर्णय, कुछ नहीं है। हे भगवान आत्मा तो मैं हूँ ऑलरेडी, आई जस्ट हैव टू रियलाइज इट, आई एम। ये है कहानी, चलिए है ना।